Hello everyone, chapter 13 chemical effect of electric current. Part 4 today's topic is electroplating. You might have seen jewelry that look like gold but its cost is much less than gold. आपने देखा होगा कुछ ज्वेलरी जो है दिखने में गोल्ड जैसी होती है पर उसकी जो कॉस्ट होती है वो लेस देन होती है गोल्ड से. हाउ एवर कैसे? When it is used rapidly, it is gold coating wear off after some time and the surface of metal below the coating is exposed. आपने देखा होगा इस कंडीशन में जब उसी ज्वेलरी को आप यूज़ करते रहते हो लगातार, तो यूज़ करते करते आपने देखा होगा उसके ऊपर की गोल्ड कोटिंग जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हट जाती है और उसके नीचे जो मेटल होता है वो बाहर एक्सपोज होने लग जाता है. ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग a thin layer of any superior metal over a object with the help of electric current. तो ये प्रोसेस जो है, ये जो हमने बात करी है गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए, वो एक ऐसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस है जिसके अंदर गोल्ड की सुपीरियर मेटल की एक परत डिपोजिंग थिन लेयर जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है. किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. ठीक है. द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज मेड द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड while the object used for coating is made the anode positive electrode. यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है उस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के ऊपर रखते हैं और जिस ऑब्जेक्ट की कोटिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट को हमें किसके ऊपर करना है? पॉजिटिव यानी एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर उसे रखा जाता है. जैसे आयरन है तो आयरन के ऊपर करनी है तो उसे नेगेटिव पर रखेंगे और आयरन के ऊपर अगर कॉपर की कोटिंग करनी है तो कॉपर को किस पे रखेंगे? एनोड के ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे. यानी हम किसके द्वारा कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसके अंदर टर्मिनल का यूज़ कर रहे हैं. द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज ऑलवेज द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल दैट इज यूज्ड ऑफ कोट ए आर्टिकल. तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर जो सॉल्ट होता है मेटल का वो कोट किया जाता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर. लेट परफॉर्म द एक्टिविटीज़ को हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ पे पूरा सेटअप करके रखा हुआ एक बीकर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया गया है. राइट. अब इसके अंदर एक स्पून रखा है अपने स्टील का जिसको नेगेटिव कैथोड के ऊपर रखा है. क्यों? क्योंकि इस स्पून के ऊपर हमें क्या करना है? कोट चढ़ाना है. ठीक है. तो इसे नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड के ऊपर रखा है और एक कॉपर की स्ट्रिप लिए, प्योर कॉपर की स्ट्रिप लिए, उसे भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है और इसका कॉपर जो है हमें किसके ऊपर सेट करना है? इस स्पून पे सेट करना है. तो इसे हमने किस सेटअप के ऊपर रखा है? एनोड के ऊपर रखा है और वही बैटरी से रख के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं. आप आधा घंटे के लिए इसे फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हुए रख दोगे. रखने पे आप ये देखोगे कि कुछ समय बाद में जो ये कॉपर है वो उसकी परत जो होगी वो किसके ऊपर लग जाएगी? इस स्पून के ऊपर कोटिंग हो जाएगी. इस तरह से कुछ कोटिंग जो वर्क है वो कंप्लीट किया जाता है. यानी जो चीप मेटल होते हैं उनको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं प्रॉपर रूप से. ठीक है. उसका यूज़ के रूप में आपने देखा होगा जो टेप वगैरह, नल वगैरह जो होती है, ठीक है, स्पून है, नेकलेस वगैरह है, ज्वेलरी, सस्ती ज्वेलरी, चीप ज्वेलरी जो होती है वो इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब क्या यूजेस करते हैं? अगर हमने ये प्रोसेस की है तो अब यूज़ कैसा होता है वो देखते हैं. सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरी इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड वैल्यू ऑफ द आइटम. जो हम सिल्वर की प्लेटिंग और गोल्ड की प्लेटिंग जो करते हैं वो इसलिए की जाती है कि जो भी चीप आपने मेटल यूज़ किया है उस मेटल की क्या बढ़ जाएगी? उसकी अपीयरेंस और उसकी वैल्यू जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है. आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ आयरन एंड एयर एंड मॉइस्चर. आपने देखा होगा जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको अगर आप हवा और मॉइस्चर में रखते हो तो उसके ऊपर रस्ट रखने के चांसेस होते हैं. दिस इज प्रिवेंटेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विथ क्रोमियम, निकल एंड जिंक. तो इस आयरन को प्रिवेंट करने के लिए किससे प्रिवेंट करेंगे? रस्ट यानी जंग जो लग जाता है उसके ऊपर, तो उस रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. किसके द्वारा? क्रोमियम, निकल और जिंक की जाती है. ठीक है. ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम चीपर मेटल आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ क्रोमियम एज ए क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस एंड रेजिस्ट स्क्रैच. आपने देखा होगा कि जो आयरन के मेटल है, आयरन मेटल है या फिर जो भी चीप मेटल है जिस पे रस्ट रखने के चांसेस होते हैं, उन
मेटल को प्रिवेंट करते हुए उस पर क्रोमियम का भी कोटिंग की जाती है। क्रोमियम क्या है, एक शाइनी वाला प्रोडक्ट होता है और ये रेजिस्ट होता है स्क्रैच से, यानी स्क्रैच वगैरह इजीली नहीं होते हैं। Tin can that are used for storing food are made by electroplating tin on iron because tin is less reactive iron. This is prevent the food from getting स्पॉइल्ड। टिन कैन देखे होंगे आपने, टिन के बने हुए जो कैन होते हैं उसके अंदर स्टोर किया जाता है फूड को, ऑयल वगैरह जो भी है, स्वीट्स वगैरह बड़े प्रोजेक्ट पे अगर करनी होती है तो टिन के कैन में इसे इजीली स्टोर किया जाता है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन आयरन, ये जो है आयरन की बॉक्स पे ही किया हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है टिन का। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो तो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उस प्रोडक्ट उसमें रखी हुई जो भी फूड वगैरह होते हैं उसको ख़राब कर देते हैं ना, रस्टिंग की वजह से। लेकिन टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन की कंपैरिजन, और इसके अंदर रखा गया फूड जो होता है वो स्पॉइल भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ गए, ये प्रोसेस जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके किसी भी अच्छे वैल्यूएबल मेटल की जो थिन परत जो होती है, कोटिंग जो होती है, वो किसी चीप मेटल के ऊपर कंप्लीट की जाती है और उससे उस चीप मेटल की वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन में हमने देखा जैसे ये स्पून है, नेकलेस वगैरह है, के अलावा आपने बाथरूम की टेप वगैरह देखी होंगी वो शाइन करती रहती है, तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ही एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू।